दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट जगह होता है जिसका नाम माथेरान होता है। वहां पर रोज हजारों की संख्या में टूरिस्ट आया करते हैं और 11 दिसंबर 2021 को वहां पर एक कपल आते हैं। यह कपल पूरा दिन माथेरान में एंजॉय करते हैं, रेस्टोरेंट में घूमते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद रात के करीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये अपने घर न जाकर वहीं पर एक होटल में आराम करते हैं। होटल में करीब 11 बजे एंट्री करते हैं। उसके बाद पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह करीबन 8 बजे होटल का वेटर इनके रूम के बाहर जाकर बेल बजाता है, क्योंकि वह खाने का आर्डर लेने आया था, लेकिन कोई रूम का दरवाजा नहीं खोलता है। वेटर सोचता है कि शायद वह अभी सो रहे होंगे, कुछ देर के बाद मैं दोबारा आऊंगा। करीब सुबह 10 बजे के आसपास वह फिर से आता है और उनके डोर का बेल फिर से दबाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। इस बात की खबर वह अपने होटल के मैनेजर को देता है। तो मैनेजर उससे कहता है कि वह लोग लेट नाइट पार्टी करके आए थे, शायद अभी सो रहे होंगे और जब उठेंगे तो खुद ही ऑर्डर करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन सुबह के तकरीबन 12 बज जाते हैं। उस रूम का ना तो दरवाजा खुलता है और ना ही उस रूम से कोई बाहर आता है। अब मैनेजर को कुछ डाउट होता है, इसलिए वह अपने बेटर को साथ में लेकर और मास्टर की को साथ में लाकर उस रूम के दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वह उस रूम का दरवाजा खोलता है तो उस रूम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। ना तो उस रूम में वह कपल मौजूद थे जो कल रात को यहाँ पर एंट्री किए थे, और ना ही उनका कोई सामान वहां पर मौजूद था। लेकिन मैनेजर की नज़र बेड के पास पड़ी कुछ खून के छींटे पर पड़ती है और वह बेड के नीचे देखता है। जैसे ही वह बेड के नीचे झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बेड के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और ये डेड बॉडी पूरी तरह से नग्न थी, यानी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उस डेड बॉडी का सिर नहीं था। उस डेड बॉडी को देखकर ये तो मालूम चल रहा था कि एक फीमेल की डेड बॉडी है, लेकिन सिर ना होने की वजह से यह मालूम नहीं चल रहा था कि ये डेड बॉडी किसकी है। होटल का मैनेजर तुरंत पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर के बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है और मैनेजर उन्हें पूरी बात बताता है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस कपल ने रात को यहाँ पर इंटर किया था वह कहाँ चले गए और यह डेड बॉडी जो बेड के नीचे मिली थी यह किसकी थी। इसी की जांच पड़ताल में पुलिस जुटती है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूँ, लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं आपको समझा रहा हूँ। यह सच्ची घटना मुंबई शहर की है। दरअसल पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि उस महिला को मारने के बाद उसकी गर्दन काटी गई है और उसके बाद उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, जिस टैटू को भी चाकू से बहुत बुरी तरह से काटा गया है। देखने से ऐसा लग रहा था कि इसको मारने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी यह नहीं चाहता था कि इस महिला की पहचान किसी को मालूम चले, क्योंकि उसके शरीर पर ना तो कोई कपड़ा था ना ही उसका कोई सामान उस रूम में पड़ा हुआ था। अब पुलिस उस होटल के रिसेप्शन पर जाती है और रजिस्टर को चेक करती है, क्योंकि जब पिछली रात को वह दोनों जब यहाँ पर आए थे तो वहां पर उनका नाम सबीना बेगम और अमजद खान लिखा हुआ था। होटल के स्टाफ से पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि होटल के स्टाफ ने बिना कोई आई कार्ड प्रूफ लिए ही उनको रूम दे दिया था। यहाँ पर होटल स्टाफ की भी एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन सबीना बेगम और अमजद खान ने अपना एड्रेस जरूर वहां पर लिखवाया था। पुलिस को हालांकि लग रहा था कि ये नाम और एड्रेस दोनों फेक है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उस एड्रेस पर जाकर उन दोनों नाम की पूछताछ करती है। लेकिन मालूम चलता है कि यह एड्रेस पूरी तरह से फेक था। उसके बाद पुलिस के पास दूसरा ऑप्शन होता है सीसीटीवी कैमरा। पुलिस होटल के आसपास के और होटल के अंदर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाती है
उसमें वह दोनों रात को अंदर आते हुए दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन 2021 में कोविड का टाइम था, जिस कारण से उन दोनों ने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, जिससे यह मालूम नहीं चल रहा था कि ये दोनों कौन है और ना ही उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। अब पुलिस बाकी सारे सीसीटीवी कैमरे की जब फुटेज निकलवाती है तो वह दोनों होटल में आते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन अगले दिन जाते हुए केवल वह लड़का दिखाई देता है। यानी कि सुबह करीबन 4 से 5 बजे के आसपास का समय रहा होगा, वह लड़का होटल रूम से बाहर निकलता है और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, उसकी कमर पर एक बैग लगा हुआ था और उसके हाथ में एक पॉलीथीन भी थी और वह बाकी सीसीटीवी कैमरे में जाता हुआ भी दिखाई देता है। सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जब मैच किया जाता है तो मालूम चलता है कि उस होटल के निकलने के बाद वह लड़का एक सुनसान पहाड़ी के इलाके में गया था और वहां पर जाकर उसने एक बैग को खाई में फेंका था। अब पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन करती है और थोड़ी सी मशक्कत के बाद पुलिस को वहां से एक पॉलीथीन बैग और साथ में एक हैंड बैग भी मिल जाता है। उस पॉलीथीन बैग में कुछ और नहीं बल्कि उस लड़की का कटा हुआ सिर था, जिसकी डेड बॉडी होटल के रूम में मिली थी। अब यहाँ पर पुलिस को उस लड़की का चेहरा तो मिल गया था, लेकिन अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि ये लड़की कौन है और इसकी हत्या आखिर उस लड़के ने क्यों की। अब उस लड़की का सिर जहां पर मिला था वहां पर एक हैंडबैग भी मिला था। उस हैंडबैग में कोई आईडी वगैरह तो नहीं था, लेकिन उसमें एक हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड था। देखो, कहा जाता है कि कातिल चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन वह कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है और यही विजिटिंग कार्ड के कारण यह केस सॉल्व हो पाया। पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाती है और उस हॉस्पिटल में उस महिला की फोटो दिखाई जाती है जिसकी हत्या हुई थी। हॉस्पिटल में पूछताछ करने पर और हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरे की फोटो देखने के बाद पुलिस को मालूम चल जाता है कि जो यह लड़की है इसका नाम पूनम पाल है और कुछ दिन पहले ही ये अपने हस्बैंड के साथ इस हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आई थी। हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड निकलवाए जाते हैं और उन्हीं रिकॉर्ड में पाया जाता है कि जिस दिन यह महिला अपने हस्बैंड के साथ इस हॉस्पिटल में आई थी उस दिन इसके हस्बैंड ने यहाँ पर यूपीआई से मेडिसिन की पेमेंट की थी और उसी यूपीआई की डिटेल से वह पूनम पाल के हस्बैंड का मोबाइल नंबर निकलवाया जाता है। लेकिन उस मोबाइल पर जब कॉल की जाती है तो वह मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। जब उस मोबाइल नंबर की पास्ट और प्रेजेंट की लोकेशन निकलवाई जाती है तो पाया जाता है कि पिछली रात को और पिछले दिन को वह मोबाइल नंबर महाराष्ट्र के माथे नाम के उसी डेस्टिनेशन पर था जहां से इस महिला की डेड बॉडी मिली थी। यहां से पुलिस को शक जाता है कि हो ना हो इस महिला की हत्या इसके हस्बैंड ने ही की है और यहां से पुलिस को उसके पति का नाम भी मालूम चल जाता है जो कि राम सुलोचन पाल होता है और पुलिस उसका एड्रेस निकलवाकर तुरंत उसके पास एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पर उन्हें राम सुलोचन पाल मिलता है जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम इस महिला को जानते हो, तो वह बिल्कुल घबरा जाता है और वह कहता है कि हाँ, ये मेरी वाइफ है और यह पिछले 2 दिनों से लापता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने इसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल की, जिसके बाद उसके जो जवाब होते हैं वह उल्टे पलटे होते हैं और पुलिस समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। पुलिस तुरंत यहाँ पर राम सुलोचन पाल को अरेस्ट करती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है, जिससे ये पुलिस के सामने टूट जाता है और राम सुलोचन पाल पुलिस को बताता है कि 11 दिसंबर 2021 को वह अपनी बीवी के साथ महाराष्ट्र के माथेरान की टूरिस्ट वाली जगह पर गया था। वहां पर वह पूरा दिन घूमते फिरते हैं। उसके बाद रात तो करीबन 10:30-11 बजे के आसपास उन्होंने एक होटल में रूम लिया था और वहां पर फला नाम और फला एड्रेस से एंट्री कराई थी। उसके बाद रात को जब उसकी बीवी सो गई थी, करीबन 2 से 3 बजे के बीच में वह उठता है और उसने गला दबाकर अपनी बीवी की हत्या कर दी और गला दबाने के बाद क्योंकि उसकी शिनाख्त ना हो इसलिए उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए थे, उसका सारा सामान ले लिया था, उसके आईडी प्रूफ वगैरह ले लिए थे, साथ ही उसके कटे हुए सर को पहाड़ी में फेंक आया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी डेड बॉडी से सर नहीं मिलेगा तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी।
और यह केस बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ था कि आखिरकार राम सुलोचन पाल ने अपनी बीवी पूनम पाल की हत्या क्यों की थी। इस पर राम सुलोचन पाल पुलिस को बताता है कि वह अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उनका रिलेशन भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक दिन उसने पूनम पाल से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पूछा था। अब पूनम पाल को ऐसा लग रहा था कि उसका पति बहुत ही ओपन माइंडेड है और वह अगर पूनम के पास्ट के बारे में भी जान लेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। जिस पर पूनम पाल अपने पास्ट के बारे में अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है। पूनम पाल अपने पति को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन वह एक गलती यह कर देती है कि वह अपने हस्बैंड को यह भी बता देती है कि वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकली रिलेशन भी बनाई थी। और यही बात राम सुलोचन पाल के दिल पर लग जाती है। उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वह एक ऐसी औरत के साथ लाइफ बिताए जिसने उससे पहले किसी और के साथ फिजिकली रिलेशन बनाए हों। और इसी के कारण जो राम सुलोचन पाल होता है वह प्लान बनाता है कि वह महाराष्ट्र के माथेरान टूरिस्ट पैलेस पर अपनी बीवी को ले जाएगा और वहीं पर उसका मर्डर कर देगा। और ऐसा ही कुछ वह करता भी है। उसके बाद उसका एक और प्लान होता है कि अगर डेड बॉडी का सिर नहीं मिलेगा तो वह पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है और कुछ न कुछ गलतियों की वजह से पकड़ा जाता है। जो मेन गलती थी उसका वो था हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट, और इसी वजह से वह पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।